इस समय ऊर्जा संकट बना हुआ है। लेकिन इसी बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई है जिससे भारत को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है इन फ्यूचर, वो क्या है? तो वो है भैया ओपेक। ओपेक की अगर हम बात करें तो इससे यूएई ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्रीज से विड्रॉ किया गया है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूरी दुनिया की ऑयल डिप्लोमेसी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्यों यूएस की बड़ी कूटनीतिक जीत इसे बताया जा रहा है और आखिर ये होता क्या है, तो इन्हीं सारी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे। क्योंकि भैया यूएई हम सभी को पता है कि ऑयल एक्सपोर्ट करती है पूरी दुनिया में और भारत उनमें से एक हो जाता है, और इससे अब ऑयल की कीमतों में पूरे वर्ल्ड में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ये होगा कैसे? यूएई के सिर्फ ओपेक के बाहर निकलने से कैसे पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें गिर जाएंगी, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं भैया। सो दिस इज द न्यूज जहां पर हमने बात करी द UAE quits OPEC in big oil shake up, what it means for India। ये खुशखबरी है भैया इंडिया के लिए। रिटर्स में भी हमारी खबर निकल करके आई है। और ये शुभ काम हुआ कब है? तो ये शुभ काम हुआ हमारा मंगलवार 28 अप्रैल को। कच्चे तेल का उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे यहाँ पर UAE ने अपने आप को बाहर कर लिया है। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम बात कर लेते हैं कि ये जो ओपेक और ओपेक प्लस आखिर होता क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फुल फॉर्म समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा भैया इंपॉर्टेंट क्यों है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि उन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट कर रही है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं भैया कब हुई थी, तो 14 सितंबर 1960 को ये एस्टेब्लिश हुआ था हमारा ओपेक। साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं मेंबर्स की, तो 12 मेंबर स्टेट्स, 11 ओपेक प्लस मेंबर स्टेट्स। यहाँ पर ओपेक प्लस जो है वो अलग है हमारा। ठीक है, अगर हम देखें कि कहां पर हो जाता है तो ये वियना में इसका हो जाता है, हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में। अच्छा, ये क्यों बनाया गया था, क्या जरूरत पड़ी थी कि हमारे पास ओपेक होना चाहिए? तो देखो, इसका जो मुख्य काम था ना वो यही था कि दुनिया में जो तेल की सप्लाई हो रही है उसकी कीमतों को स्थिर रखा जाए। राइट, ये इसका मेन मोटिव था। अब आपको समझ में आएगा कि ओपेक से बाहर होने पर कैसे कीमतें ऊपर नीचे होंगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो ओपेक कंट्री थी ना ये तय करती थी कि कोई देश कितना उत्पादन कर सकता है और इस लिमिट से ज्यादा उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं डिमांड और सप्लाई का गेम क्या होता है। अगर ज्यादा किसी चीज का उत्पादन हो गया है, मार्केट में अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई, ऑफ कोर्स सस्ते दामों पर वो बिकेगी, तो ऑयल के प्राइस अचानक से ठप हो गए। और जो देश सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंडेंट है उनको तो यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ सकता है ना, कि भाई हमारे पास तो ऑयल ही था, इस नेशन ने इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, अब वो देखो कौड़ियों के भाव बिक रहा है तो हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, हमारी इकोनॉमी भाई ऑयल पर टिकी हुई है। इससे बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पर भी खतरा हो सकता था, इसीलिए ये इसका मुख्य काम था कि ये कीमतें स्थिर करे। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं और समझ लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखो, अब इस पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से देश थे, तो यहाँ पर आप देखोगे स्पेशली अगर मैं नाम लूं 1960 में इराक के बाद बगदाद में 5 देशों, ईरान, इराक, कुवैत यहाँ पर है, इसके बाद सऊदी अरब और वेनेजुएला, इनके बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और स्टार्टिंग में ये संस्थापक सदस्य बन गए थे। ये वो देश थे 5 जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वर्तमान में संगठन में यहाँ पर 14 सदस्य हो जाते हैं और ये पूरी तरीके से इन सारी चीजों को निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभा रहे थे। अब इतना आपने समझ लिया। अच्छा, आपकी माइंड में अभी की सवाल आना चाहिए कि क्या ये पहली बार हुआ है कि ओपेक से किसी नेशन ने अपने आप को एग्जिट कर लिया? कोई नेशन पहली बार ऐसा कर रहा है? तो नहीं भाई, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। देयर इज अ डेटा। चलो डेटा पे बात करते हैं। तो 2019 में कतर ने किया, ठीक है, ज्वाइन करने का ईयर इसका 1961 था और कतर ने 2019 में अपने आप को बाहर कर लिया। इंडोनेशिया 1962 में ज्वाइन करता है, 2016 में अपने आप को यहाँ पर बाहर कर लेता है। इक्वेडोर भी था, पहले हटा फिर ज्वाइन कर लिया, फिर हटा एग्जिट में, तो ये जो है रीजॉइन एग्जिट ऐसे करते रहे। यहाँ पर अंगोला भी है और गैबोन भी है। ये वो नेशन है जिन्होंने अपने आप को ओपेक से बाहर किया और अपने ऑयल प्रोडक्शन को अपने हाथ में लिया कि आपके अकॉर्डिंग देखो हम ऑयल प्रोडक्शन कर नहीं सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नेशंस हैं इनके पास भंडारण कितना हो जाता है, कितना है इनके पास प्रोडक्टिविटी, कितना अभी वर्तमान समय में मौजूद है। तो अब देखो ये वो सारे नेशंस हैं, ठीक है।
बाहर कौन हुआ है, सबसे जरूरी चीज जो जानने वाली है वो आप देखना। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा किसके पास है भंडारण वर्तमान में, तो अब वेनेजुएला के पास है, जिसको कैप्चर माद्रो को करके यूएस ने अपनी सिक्योरिटी पहले ही सुनिश्चित कर ली। इसलिए यूएस को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में कुछ भी हो, हार्मुज स्ट्रेट खुले, लोगों को ऑयल मिले ना मिले, मेरी ऑयल सिक्योरिटी पहले ही हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा भंडारण वेनेजुएला के पास था, ठीक है। सेकंड पे अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया के पास है भाई, ठीक है। तो यहां पर आप देखो वेनेजुएला हो गया और इधर सऊदी अरेबिया हो गया, और अभी एग्जिट यहां पर बात करते हैं तो किसने किया है भैया, यूएई ने किया है। ये है यहां पर पूरा का पूरा मामला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये वो नेशंस हो जाते हैं। चलो अब ओपेक प्लस की बात कर लेते हैं। ओपेक तो हमने देख ही लिया है, ओपेक प्लस की बात करते हैं तो भैया टोटल मेंबर यहां पर कितने हैं, 23 हो जाते हैं। 13 इसमें ओपेक मेंबर हैं और 10 नॉन ओपेक अलायंस, यानी कि वो 10 नेशंस जो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और इसमें ये हमारे नॉन ऑयल प्रोड्यूस करने वाले नेशंस हैं, जिसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ये सब हो जाते हैं, हमारे ये नेशन हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि भैया ये पूरी दुनिया के ग्लोबल ऑयल का 40% कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस ओपेक एंड ओपेक प्लस इज दैट मच इंपॉर्टेंट। इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है इससे, हमें कितनी बड़ी यहां पर एक तरीके से कूटनीतिक जीत भी हो जाती है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखो ओपेक 2024 के वार्षिक सांख्यिकी बुलेटिन की अगर हम बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात के पास 97.8 बिलियन बैरल के अधिक सिद्ध तेल भंडार यहां पर हो जाते हैं, और ये भंडार 6 अमीरातों से विपरीत हैं, जिनमें से प्रत्येक का संचालन एक अलग अलग नियामक निकाय के द्वारा किया गया था। तो अभी भंडारण कितना है, 97.8 बिलियन बैरल का। ये जो पीछे हमने देखा ना, ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था, और सबसे ज्यादा किसके पास था, वेनेजुएला के पास 302 बिलियन बैरल, सऊदी अरब के पास 266.21 और यूएई के पास यहाँ पर 97.8 बिलियन बैरल। अगर थर्ड की बात करूं तो यहाँ पर कुवैत, एक्चुअली ईरान आ जाता है, और भी बहुत सारे नेशंस आ जाते हैं, बट यूएई का हम समझ लें तो 97.8 बिलियन बैरल इसके पास ऑयल था। अब वो अपनी तरीके से इसका यूज करेगा, प्रोडक्शन करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। एक बार यूएई का हम 1965 से 2022 तक की बात करें तो ऑयल प्रोडक्शन वर्सेस कंजप्शन देखें तो ये देखो, ये इनका नेट एक्सपोर्ट है और ये इनका कंजप्शन हो जाता है, और प्रोडक्शन ये उस तरीके से बढ़ा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये अभी तक क्या है, एक लिमिट सेट थी, भैया इससे ज्यादा नहीं करोगे तुम, अगर इससे ज्यादा करोगे, सस्ता तेल दोगे तो बाकी कंट्रीज से कौन खरीदेगा। तो ये चेक एंड बैलेंस का काम कर रहा था हमारा ओपेक एंड ओपेक प्लस, लेकिन अब ये चेक एंड बैलेंस हट चुका है। नाउ आगे आते हैं। अब ये जो हॉर्मुज ब्लॉकेट था वो कितना इंपॉर्टेंट था, तो ऑयल डिप्लोमेसी यहां से हमें पता चली पूरी दुनिया की भैया कि कौन कौन सी डिप्लोमेसी हो सकती है। हमने ऑयल डिप्लोमेसी की बात करी, हमने यहां तक देख लिया कि भैया स्ट्रेट डिप्लोमेसी, हॉर्मुज स्ट्रेट की डिप्लोमेसी तक क्या हो सकती है, ठीक है। अब पूरी दुनिया का 20% यहां से पास आउट हो रहा था, जिसमें ये सारे नेशंस बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन इन्होंने बोला भाई देखो अब हम नहीं हो सकते हैं, हम अपना हित देखेंगे। जब पूरी दुनिया अपना हित देख रही है तो मुझे भी अपना हित देखना है। यहां पर ओपेक फ्रेगमेंटेशन, आज जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया में किस तरीके से ये सारी चीजें चेंज होती नजर आई, एक युद्ध की वजह से कैसे एक ऑयल एनर्जी का ये जो पूरी डिप्लोमेसी है वो पूरी दुनिया में नजर आई है। चलिए और समझ लेते हैं यूएई's ओपेक एग्जिट की बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म यहां पर वोटैलिटी है एंड लॉन्ग टर्म यहां पर रिलीफ फॉर इंडिया हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भारत के लिए, जैसे मैंने बोला था ना कि भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, अच्छा ये सारी चीज हो रही थी, इस पर आपको एक चीज और याद रखना है कि ये जब ऐलान किया गया उससे पहले कुछ दिन पहले अजीत डोभाल जी ने विजिट भी किया था, यूएई में स्पेशली विजिट किया, बातचीत करी। तो शायद कहीं ना कहीं हमारी भी सीक्रेट डील होगी कि हाँ भैया आप एग्जिट कर रहे हो तो आप एग्जिट करो, हम आपसे परचेस करेंगे, आप हमारे यहाँ एफडीआई वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह लेकर के आना, और सारी चीजें इस तरीके से बैलेंस कर ली जाएंगी। और अगर हमें सस्ता ऑयल मिलेगा तो ऑफकोर्स एक तो प्रेशर जो यूएस का था कि भैया तुम्हें खरीदना पड़ेगा, वहां से भी शिफ्ट होगा। डिपेंडेंसी हमारी रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा थी, वहां से भी थोड़ी बहुत शिफ्ट होगी, और भारत जो है एक चेक एंड बैलेंस अब इस चीज में अपने नेशंस में बना पाएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट।
राइट तो यहाँ पर ये जरूरी था। शॉर्ट टर्म ओपेक फ्रैक्चर एंड मार्केट अनरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन फ्यूचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट और प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी यूएई को मिल चुकी है और यही वो चाहता था, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी जो मुस्कुराता हुआ चेहरा डोनाल्ड ट्रंप का आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, ये मुस्कुराएंगे क्योंकि ये बहुत लंबे समय से ओपेक का आलोचना करते नजर आए हैं। ये हमेशा कहते थे तो जो ओपेक है ना ये खराब है, ओपेक नहीं होना चाहिए, ओपेक से नेशंस को बाहर हो जाना चाहिए, और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हो जाते हैं, कहा जा रहा है इनकी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये चाहते थे कि ओपेक से नेशन बाहर हो, क्योंकि इन्होंने बोला है कि खाड़ी देशों को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सुरक्षा को तेल की कीमतों से जोड़ा है। उनका कहना था अमेरिका इन देशों की रक्षा करता है, जबकि ये देश तेल के दाम बढ़ा करके अमेरिका का शोषण करते रहते हैं, हम आपको सैन्य सुरक्षा दे रहे हैं। वैसे इनसे पूछा जाए कि ये जो हमले हुए कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई पर क्या सुरक्षा दे दी तुमने, बेचारे तुम्हारी वजह से ही तो भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है इनकी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि हमेशा ये ओपेक की आलोचना करते ही रहते थे।